से मांगे कि आप तो खुद दे सकते हैं। तो नेताजी ने वहीं लखनऊ में जहां दाढ़ी बनाता था वहां जो है कुछ वर्ग फीट जमीन उसको दे कहा ऐसा चीज दे दीजिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा जो है इसमें बनी रहे। इतना ध्यान नेताजी अपने वर्करों का, अपने कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान देते। देखिए बाबू जगजीवन यादव, बाबू जगजीवन जी यहाँ हलवेकीपुर के थे, इनको भी उन्होंने एमएलसी बना दिया। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम लोग मौजूद हैं अयोध्या जिले के पूरा बाजार के मूड़ा डीहा गांव में। यहाँ हम लोग रामपाल यादव के घर पर बैठे हुए हैं, जो कि सपा के वरिष्ठ नेता हैं और अयोध्या के पूर्व विधायक जयशंकर पांडे के करीबी और मुलायम सिंह यादव तक पकड़ रखने वाले और मिलने जुलने वालों में से ये एक रहे हैं। मुलायम सिंह यादव से जुड़ी कई बातें यादव जी को मालूम है, क्योंकि ये अक्सर यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव के घर व लखनऊ कार्यालय पर आते जाते रहे हैं। अभी आइए हम यादव जी से जानेंगे मुलायम सिंह यादव से जुड़ी कुछ किस्से व कहानियाँ व चटपटी यादें। यादव जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भैया। अच्छा यादव जी, ये बताइए कि लोग कहते हैं कि आप अक्सर मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो लखनऊ उनसे मिलने के लिए जाते थे और कई कई दिनों तक लखनऊ रुकते रहे हैं। तो मुलायम सिंह यादव जी से जुड़ी अगर कोई कहानी आपको या किस्सा याद हो जो कि आपके सामने घटित हुआ हो और दिलचस्प हो, तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए। हम आपसे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे माननीय नेता मुलायम सिंह यादव जी बहुत नेक इंसान थे और बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे लोगों में से थे। वैसा नेता कोई धरती पर ना हुआ और ना हो, होने की संभावना पाई जाती है। 1986 से हमारा एक मुकदमा था, तो हम माननीय हमारे बड़े भाई जियालाल यादव जी हैं, इन्हीं के द्वारा हम जयशंकर पांडे जी के पास गए तो अपने मुकदमा की पैरवी कराने के लिए। बातचीत होते होते ये जो है उनको ये लगा कि आदमी कुछ काम करेगा, तो मुकदमा की पैरवी तो पांडे जी ने बहुत ठीक ठाक से किया नेताजी के कहने पर। हमारा उनका पहले दिन का संपर्क था 6 जुलाई 1986 में, और हम बिल्कुल बहुत कम उम्र के थे। ये मान के नहीं गया था कि हमको राजनीति करना है, लेकिन पांडे जी को ये लगा क्योंकि उनको कार्यकर्ता की जरूरत थी, हम लोगों को नेता की जरूरत थी। और इससे पूर्व कोई भी मूड़ा डीहा गांव में कोई नेता नहीं आता जाता था। तो एक बार आंदोलन हुआ जिस समय लोक दल आ लोक दल बा सारे दल टूट कर 89 से पूर्व लखनऊ में रैली हुई। पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग वहां गए, हमारे बड़े भाई जियालाल यादव भी थे। हम लोग यहाँ से गए तो वहाँ जो है मीटिंग हुई, जोरदार मीटिंग हुई, और उस समय लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। लोगों का नारा था एक पैर रेल में एक पैर जेल में। तो सारा दल तोड़कर उस समय जनता दल बना था। जब जनता दल बना, पहली बार वोट डालने का मौका मिला हम लोगों को, हमको, और माननीय जयशंकर पांडे जी विधायक हुए। दूसरी बार हुए थे, एक बार जयशंकर पांडे बहुत पूर्व में विधायक हो चुके थे। तो आना जाना रहा हम लोगों का, बहुत अच्छा साथ संबंध रहा। लेकिन जिस समय चिंताराम राजभर को गोली लगी, उस समय नेताजी सरकार में नहीं थे, अकबरपुर की चिंताराम राजभर थे। उनकी विधवा पत्नी से नेताजी जब मिले, यहाँ से टालना के लिए निकले अकबरपुर के लिए, तो एक जो है बड़े अच्छे वर्मा जी हैं, राम अशैवर वर्मा जी, जिनके लड़के
माननीय विशाल वर्मा जी MLC रहे हैं। उन्हीं के यहाँ नेताजी कुछ खाना पीना किए, नर नाश्ता किए, वहां से निकले। फिर उनकी पत्नी को नेताजी ने, अपने वर्करों का इतना ध्यान रखते थे, उनकी विधवा पत्नी को नेताजी ने 1 लाख रुपए उस जमाने में दिया था। ये किस सन की बात होगी? ये 89 के वही आस बनी, 90 की बात है। नेताजी यानी अपने कार्यकर्ताओं पर वो विशेष ध्यान देते थे और गरीब कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान देते थे। जब उनकी दोबारा सरकार बनी नेताजी की, तो उस विधवा पत्नी चिंताराम राजभर की पत्नी को उन्होंने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया और उन्होंने बड़ा सम्मान किया उसका। ये तो नेताजी में खासियत थी। अच्छा, कोई नाई वाली कहानी आप बता रहे थे लखनऊ की? और हजरतगंज में एक नाई नेताजी का दाढ़ी बना रहा था, तो हम लोग भी दाढ़ी बार के बड़े शौकी थे। तो पता लगाया गया कौन अच्छा दाढ़ी बार बनाता है। तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था नेताजी के वहाँ आवास के पास। उसने कहा वहाँ नेताजी बनवाते हैं। मैंने नेताजी को बनवाते नहीं देखा था। हम वहाँ गए नाई के पास, हमने उससे पूछा भैया दाढ़ी बना सकते हैं? तो एक बार वो मुस्कुराया और कहा कि भाई आप कहाँ से आए? तो हमने कहा हम फैजाबाद जिले से आए हैं, अयोध्या विधानसभा के हैं। कहीं बैठी अभी बना देते हैं, नंबर में तो बहुत लोग यहाँ VIP लोगों को बाल बनाते हैं, सबका नहीं बनाते हैं। हमने कहा ठीक है, गुंजाइश बना दीजिए। तो बात होते करते इसलिए कि अयोध्या विधानसभा पूरे देश में अयोध्या का नाम था हमेशा। तो अयोध्या होने के नाते जरा सा हमको थोड़ा रिस्पांस मिला, तो दाढ़ी बनाया। जब दाढ़ी भेजने लगा तो उसने कहा कि, हमने पूछा उससे कि नेताजी बड़े अच्छे हैं, आप जो है दाढ़ी बनाते हैं और कुछ बात है? कहीं नेताजी ने हमसे पूछा कि हमसे कुछ मांगते नहीं हो, दाढ़ी बनाते हो, हमारा सेवा कर रहे हो। तो हमने नेताजी से कहा कि जब आप भगवान हैं तो हम आप हमारे लिए, तो हम आपके लिए क्या, हम आपसे मांगेंगे कि आप तो खुद दे सकते हैं। तो नेताजी ने वहीं लखनऊ में जहां वो दाढ़ी बनाता था वहां जो है कुछ वर्ग फीट जमीन उसको दे दिया और उसने कहा ऐसा चीज दे दीजिए जिससे हमारे आने वाली पीढ़ियां हमेशा जो है इसमें बनी रहे। इतना ध्यान नेताजी अपने वर्करों का, अपने कार्यकर्ताओं का इतना ध्यान देते थे। और बहुत और कोई कहानी? और अभी देखिए बाबू जगजीवन यादव, बाबू जगजीवन जी यहाँ मिल्कीपुर के थे, इनको भी उन्होंने MLC बना दिया। नेताजी किसी कर्जा नहीं रहे कभी भी, और बहुत गजब के आदमी थे वो। उनको अभी कम से कम 10-20 साल और इस धरती पर रहना चाहिए था और हर लोगों के लिए काम। नेताजी ने यहाँ सीख दिया, लोगों को सिखाया। हम लोगों ने देखा गांव में बड़ी गरीबी रही, और जब भी गांव में लोग बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, सारे लोगों के बच्चे हाई स्कूल इंटर तक जाते जाते थक जाते हैं, ये आपको भी जानकारी होगी। तो नेताजी ने कहा उस समय सारे गरीब घर के, वो किसी भी वर्ग बिरादरी के लोग रहे हो, गरीब ही परिवार का जब अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता था तो फौज में और इसमें पुलिस में भर्ती होती थी, चाहे जिस जात बिरादरी की थे। लेकिन इससे पूर्व देखा गया, हम जानते हैं इसको, आप भी जानते होंगे, इससे पूर्व जब नेताजी जिस समय देश के रक्षा मंत्री हुए, इससे पूर्व कभी किसी आदमी ने ये सोचा नहीं, किसी रक्षा मंत्री ने सोचा नहीं था कि इनकी डेड बॉडी इनके परिवार वालों को दी जाए। नेताजी ने इतना गहराई से अध्ययन किया, और जिस समय फौज के जवान शहीद होता है, नेताजी ने ऐलान किया सारे देश के नौजवानों को जो फौज में थे, क्यों गरीब घर का लड़का रहता था, तो उनको सबकी डेड बॉडी उनके आवास भिजवाने का काम राष्ट्रीय शोक सम्मान के साथ उनकी दाह संस्कार कराने का फैसला नेताजी ने लिया। ऐसा किसी ने कभी किया नहीं था। अच्छा, पंडित सिंह की क्या कहानी बता रहे थे? पंडित सिंह के हम लोग कार्यालय गए थे नेताजी से मिलने के लिए। मानिए हम इन्हीं के साथ रहते थे, पांडे जी के, जियालाल यादव जी के साथ रहते थे, और हमारे साथ शिवल यादव पप्पू भी रहते थे, जो अयोध्या विधानसभा के बहुत दिनों तक विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। हम लोग कार्यालय गए थे बाबू जी से मिलने, नेताजी से। तो यहाँ ये पता चला कि विनोद सिंह पंडित को गोंडा में गोली लग गई और वो बेहोशी हालत में है। उस समय नेताजी को जरा सा सुराग लगा ना, तुरंत उन्होंने हेलीकॉप्टर भेजकर, और यानी आप वहां मौजूद थे? हाँ, वहां मौजूद थे। हेलीकॉप्टर भेजे, कितना जल्दी उन्होंने काम किया कि पंडित सिंह को वहां ले जाकर और अस्पताल में भर्ती करवाए। हम लोग अस्पताल में देखने गए थे, लेकिन वहां तक बेड तक इसलिए नहीं जाने पाए, गोली लगी थी, फोर्स बहुत लगी थी, और नेताजी के सुरक्षा में हमेशा फोर्स रहती थी। तो जब तक नेताजी थे तब तक हम लोग बेड तक नहीं जाने पाए।
लेकिन यह है कि नेताजी ने जो है अपने एक कार्यकर्ता का जान बचाया, इसके बाद उनको टिकट दिया, वो विधायक बने, कई बार मंत्री रहे। ये काम नेताजी ने हमारे किया, वो बहुत धन्य है। और हम लोगों के लिए नेताजी ने, जिस समय हम लोगों ने देखा किसान इंजन लेता था और कोई सुविधाएं नहीं थी, सोसाइटी कर्जा हो जाता था किसान, नेताजी की जब पहली सरकार बनी तो नेताजी ने 10,000 रुपए किसानों का कर्जा माफ करने का शुरुआत किया। ऐसा किसी कभी सोच नहीं आई थी और तमाम लोगों का उसमें कल्याण हो गया। और नेताजी ने एक काम और किया कि कभी भी किसान इतना परेशान रहता है। आपके लिए भी कोई नेताजी ने किया? नेताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जैसे जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, हम लोग बहुत दबे कुचले इलाके से थे, बहुत गरीब घर के थे। हम लोग जहाँ हम लोगों का घर था पहले, वहाँ जो है आप जुलाई से लेकर और दिसंबर तक कोई जा नहीं सकता था। वहाँ के लिए नेताजी ने, माझा के इलाका के लिए नेताजी ने जो भी उनके समझ में आया उन्होंने किया। और आज ये सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं की वजह से और पार्टी में रहने के नाते हम लोगों का एक अलग पहचान बना। और लोग जो है फैजाबाद और अकबरपुर, गोंडा बस्ती में विभिन्न जगह लोग हम लोगों को जानते हैं। तो इतना तो बहुत कुछ किए नेताजी ना। नेताजी देखिए, हमारे बीच ये मौजूद थे जो कि नेताजी से जुड़ी कहानी सुना रहे थे, रामपाल यादव जी, जो कि सपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं और बहुत पुराने नेता हैं। जो लोग जहां से भी देख रहे हैं, चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट बॉक्स में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि नेताजी अपने कार्यकर्ताओं की आखिर मदद कैसे करते थे। धन्यवाद।